नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ हिंदी। साथियों, आधुनिक काल द्विवेदी युग को पढ़ेंगे और यह पुस्तक साथियों हम पुनीत राय जी की है जो उसको पढ़ रहे हैं। और यह हमारी पुस्तक का कहें तो इसमें ये यहाँ पर 22वां भाग है और इससे पहले हम 21 भाग आप तक साझा कर चुके हैं। इससे पहले आधुनिक काल से हम भारतेंदु युग को पढ़े हैं और कुछ अंश जो भारतेंदु युग का है इस वीडियो में हम ख़त्म करके आज द्विवेदी युग को हम शुरू करेंगे। तो चलेगा साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप चैनल पर नए हैं तो साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो देखते हैं, पहले हम साथियों पढ़ेंगे भारतेंदु युग का थोड़ा भाग और उसके बाद हम शुरू करेंगे आज अपना द्विवेदी युग। तो चलिएगा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए साथियों, सूर्य स्तोत्र नामक भक्तिपरक कविता किसकी है? तो ये प्रेमधन की है। नवरात्र के पद शीर्षक कविता किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। तबहि लख्यो जह रहो एक दिन कंचन बरसत, तहें चौथाई जन रूखी रोटिहूँ को तरसत। ये भी आपका छंद जो है, नौन तेल नगरी घासऊ पर टिक्स लगी जहें, चना चिरौंजी मूल मिलें जह दीन प्रजा कहें। यह प्रताप नारायण मिश्र के दोनों आपके दोहे हैं। अभी देखिए क्या दशा देश की हो और बदलता है रग आसमां कैसे कैसे। पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है कि अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रग आसमां कैसे कैसे। भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा दी है? तो प्रबोधनी में। अब साथियों बात आती है कि कविता और कवि। चलिए कविता और कवि को देखते हैं। आर्याभिनंदन, स्वागत, हार्दिक, हर्षादेश, आनंद, अरुणोदय, ये सभी प्रेमगन की रचनाएं हैं। होली है, महापर्व और नया संवत, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। भारत 12 मासा, विनय और मैकडोनाल्ड, पुष्पांजलि, जुबली, विजयनी विलाप, ये राधा कृष्ण दास की रचना है। भारत धर्म जटिल बणिक, ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। जयति राज राजेश्वरी, जय जयम परमेश, पंक्ति किसकी है? राधा कृष्ण दास की है। राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहूँ नाही, पंक्ति किसकी है? प्रेमगन की है। कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपति बाल विधवन की, पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। खड़ी बोली आंदोलन नामक रचना में किसने खड़ी बोली की मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल का उल्लेख किया? तो अयोध्या प्रसाद खत्री। चरखे की गूंज, चरखो, स्त्रोत, असहयोग वीणा शीर्षक कविताओं के रचयिता कौन हैं? तो वियोगी हरि हैं। भारतेंदु युग में काव्य क्षेत्र में उपजे ब्रजभाषा खड़ी बोली विवाद में क्रमशः ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली के पक्षधर थे। ब्रजभाषा के पक्षधर जो थे वो प्रताप नारायण मिश्र थे और राधा कृष्ण गोस्वामी। खड़ी बोली के पक्षधर श्रीधर पाठक और अयोध्या प्रसाद खत्री थे। भारतेंदु के विद्या गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 1873 ईस्वी में तदीय समाज की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु जी ने की। आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने किन दो भागों में व्यक्त किया है? तो गद्य खंड और काव्य खंड। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के प्रवर्तक माने जाते हैं तो भारतेंदु। हिंदी साहित्य के संदर्भ में नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं तो भारतेंदु। भारतेंदु युगीन राष्ट्रीयता के दो पक्ष थे, देश प्रेम और राजभक्ति। हिंदी की हिमायत किसकी कविता है? प्रताप नारायण मिश्र की। हमारो उत्तम भारत देश, पंक्ति किसकी है? राधा चरण गोस्वामी की। धन्य भूमि भारत सवरत्नन की उपजा बने, पंक्ति किसकी है? प्रेमघन की। अचरज होत तुमऊ सब गोरे बाजत कारे, तासों कारे करे शब्दों पर हैं बारे, पंक्ति किसकी है? यह है प्रेमघन की है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। आधुनिक काल के प्रारंभिक काल को कहा जाता है पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने। नूरजहाँ किसका प्रबंध काव्य है? तो गुरु भक्त सिंह। काव्य में खड़ी बोली के प्रयोग के लिए आंदोलन
का शुरुआत किसने किया है? तो अयोध्या प्रसाद खत्री। सांध्य अटन शीर्षक कविता किसकी है? श्रीधर पाठक की है। भारतेंदु युग 1943, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब साथियों हमने ये भारतेंदु युग को पढ़ा, हम शुरू करेंगे काव्यखंड द्विवेदी युग का। द्विवेदी युग को कहा जाता है जागरण सुधार काल। संवत 1950 से 1975 तक के काव्यखंड को आचार्य शुक्ल ने कहा है नई धारा द्वितीय उत्थान। द्विवेदी युग की समयावधि 1900 से 1918 ईस्वी मानी जाती है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाथूराम शर्मा शंकर 1859 से 1932 तक। अलीगढ़ के हैं। अनुराग रत्न, शंकर सरोज, गर्भ रंडा रहस्य, शंकर सर्वस्व, यह आपकी 1951 की कृति है। श्रीधर पाठक आपके कहें तो 1959 से आपका हो जाएगा 1928। जन्म जौंधरी गांव आगरा, ये सही नहीं लिखा है इसमें, 1914 से हो जाएगा या 1900, ये गलत हो गया है। तो इनकी रचना देखते हैं यहाँ पर, ये देख के बता देंगे। बनाष्टक काश्मीर सुषमा 1904, देहरादून 1914, भारत गीत 1928, स्वर्गीय वीणा, अनुवाद कालिदास कृत ऋतुसंहार और गोल्डस्मिथ कृत हर्मिट का, डेजिटेड विलेज द ट्रेवलर का एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और श्रांत पथिक शीर्षक से अनुवाद किया। अब द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी काव्यकृति इस प्रकार और देखते हैं। द्विवेदी युग के महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938, काव्य मंजूषा, सुमन 1923, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, कविता कलाप, दौलतपुर रायबरेली के हैं। और इनकी और रचना देखिए, अनुदित, गंगा लहरी, ऋतुरंगिणी, कुमार संभव सार। अगले जो हैं कवि वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 से 1947। प्रिय प्रभास इनकी जो रचना है 1914 की है। पद्य प्रसून 1924, चुबते चौबदे और चोखे चौबदे 1932, बोल चाल, रस कलश, वैदेही वनवास इनका 1940। अब राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868 से 1915, जन्म स्थान जबलपुर। धारा धावन आपका 1902, कालिदास के मेघदूत का अनुवाद है। स्वदेशी कुंडल 1910, मृत्युंजय 1904, राम रावण विरोध 1906, बसंत वियोग 1912, रामचरित उपाध्याय 1862 से 1938। राष्ट्र भारती इनकी रचना है देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि, प्रबंध काव्य इनका है और सूक्ति मुक्तावली। गाजीपुर के रहने वाले हैं ये। अब द्विवेदी युग के प्रमुख कवि उनकी काव्यकृतियाँ फिर से देखते हैं। ये गया प्रसाद शुक्ल, सनेही, कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी। जन्म इनका हड़हा ग्राम, उन्नाव जिला। मैथिली शरण गुप्त 1866 से 1964, रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान भारत भारती 1912, पंचवटी 1924, झंकार 1929, साकेत 1931, शोधरा 1932, द्वापर 1936, नहुस जय भारत 1942, विष्णुप्रिया 1957, अनुदित का विप्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्र संघार। रामनेत्र त्रिपाठी 1889 से 1962, मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929। जन्म इनका कोयरीपुर ग्राम जौनपुर में हुआ है। और रामनेत्र त्रिपाठी ने संपादन कविता कौमुदी का 8वां भाग कस किया। अब बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त। स्फुट कविता 1905 की है। इनका 1865 से 1907, जन्म इनका गुड़ियाना ग्राम, रोहतक जिला, हरियाणा।
अब देखते हैं अगला, लाला भगवान दीन। काव्य कृति इनकी वीर छत्राणी, वीर बालक, वीर पचरत्न और नवीन वीन। ये जन्म इनका बरबर ग्राम फतेहपुर। अगला, सैयद अमीर अली मीर, उलाहना पंचक, अन्योक्ति शतक। इनका समय है 1873 से 1937, सागर मध्य प्रदेश। कामता प्रसाद गुरु, सागर मध्य प्रदेश। ब्रजभाषा में भौमासुर वध, विनय, पचाशा, खड़ी बोली में पद्य पुष्पावली और प्रसिद्ध कविता शिवाजी दासी रानी। गिरधर शर्मा नवरत्न, मातृवंदना, रूप नारायण पांडे, पराग वनवैभव, लोचन प्रसाद पांडे, प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्य पुष्पांजलि। ठाकुर गोपाल सिंह, माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिषमती और कादम्बिनी। 1891 से 1960, रीवा मध्य प्रदेश। मुकुटधर पांडे, पूजा फूल, कानन कुसुम। द्विवेदी युग में ब्रजभाषा के प्रमुख कवि एवं कृति कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर। काव्यकृति उद्धव शतक 1929, गंगा अवतरण 1927, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला 1814 और कल काशी, काशी के थे ये। सत्यनारायण कविरत्न, हृदय तरंग कविता संग्रह है। प्रसिद्ध कविता प्रेम कली और भ्रमरदूत। लॉर्ड मैकाले की प्रसिद्ध रचना होरेशस का अनुवाद। सत्यनारायण कविरत्न 1880 से 1918, सराय गांव अली का। द्विवेदी युग में ब्रजभाषा के उल्लेखनीय कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, शिव संपत्ति, किशोरीलाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी और जगन्नाथ प्रसाद भानु। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश, राय देवी प्रसाद पूर्ण, रामचरित उपाध्याय, गया प्रसाद शुक्ल सनेई, मैथिषण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। अन्य कवि बाल मुकुंद गुप्त, भगवान दीन, सैयद अमीर अली मीर, कामता प्रसाद गुरु, गिरधर शर्मा नवरत्न, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह और मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से भूषित किया जाता है? तो नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता थी अतिशयोक्ति पूर्णता। भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, जाज वंदना, बाल विधवा आदि किसकी कविताएं हैं? तो ये श्रीधर पाठक की हैं। श्रीधर पाठक द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य आपकी काश्मीर सुषमा। श्रीधर पाठक ने किस अंग्रेजी कवि की कृतियों हर्मिट, डेजर्टेड विलेज, द ट्रेवलर का काव्य अनुवाद किया? गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ की कृति एवं श्रीधर पाठक द्वारा अनुवाद। हर्मिट जो है एकांतवासी योगी, डेजर्टेड विलेज उजड़ ग्राम और द ट्रेवलर श्रांत पथ है। निज भाषा बोलऊ लिखऊ पढ़ऊ गुनऊ सब लोग और करऊ सकल विषयन विषयनित भाषा उपयोग। पंक्ति किसकी है? तो यह श्रीधर पाठक की है। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित एवं अनुदित काव्य कृतियों की संख्या लगभग कितनी है? 80। तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज। पंक्ति किसकी हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास 1914। किस कवि ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया है? हरिऔध प्रिय प्रवास। हरिऔध कृत महाकाव्य है प्रिय प्रवास 1914 का और वैदेही वनवास 1940 का। हरिऔध द्वारा ब्रजभाषा में रचित रीति ग्रंथ हैं रस कलश। किस कवि ने पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि नवीन नायिकाओं का उल्लेख किया है? तो साथियों हरिऔध। हरिऔध को किस कृति पर हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? तो प्रिय प्रवास पर। द्विवेदी युग के किस कवि को कवि सम्राट के रूप में स्मरण किया जाता है? तो हरिऔध। द्विवेदी युग के किस कवि को हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर सम्मानित किया गया? हरिऔध।
प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिध रूबी का सारा कहाँ है। पंक्ति किसकी है, तो हरिऔध की है। रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य के रचयिता रामचरित उपाध्याय। गया प्रसाद शुक्ल सनई ने किस उपनाम से राष्ट्र भक्ति परक कविताएं लिखी हैं, तो त्रिशूल। सुकवि नामक काव्य पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही। मैथिली गुप्त की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं, तो कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक में। मैथिली गुप्त की प्रथम काव्य कृति है रंग में भंग 1909। हे मातृभूमि तू सत्य की सगुण मूर्ति सर्वेश की। पंक्ति किसकी है, तो मैथिली गुप्त। मैथिली गुप्त कृत साकेत है महाकाव्य। रामचरितमानस के बाद हिंदी में रामकाव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है मैथिली गुप्त कृत साकेत को। द्विवेदी युग के श्रेष्ठ प्रबंधकार हैं मैथिली गुप्त। मैथिली गुप्त ने कितने महाकाव्य और खंड काव्य लिखे हैं, तो 2 महाकाव्य और 19 खंड काव्य। मैथिली गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति कौन सी है, तो भारत भारती 1912। मैथिली गुप्त कृत अनुदित काव्य कृतियाँ प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संगार, उमर खय्याम की रुबाइयाँ। रामनरेश त्रिपाठी कृत खंड काव्य मिलन और पथिक व स्वप्न। किस कवि ने कविता कौमुदी के 8 भागों में हिंदी, उर्दू, बंगला व संस्कृत की कविताओं का संकलन संपादन किया, रामनरेश त्रिपाठी। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो प्रेम पर प्राण निछावर, तो रामनरेश त्रिपाठी। अगला देखते हैं। अगली पंक्ति है कि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। किसके हैं, रामनरेश त्रिपाठी। द्विवेदी युग के किस कवि को अपनी साहित्यिक सेवाओं के कारण काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति का उपाधियाँ प्राप्त थीं, तो लोचन प्रसाद पांडे। द्विवेदी युग के किन कवियों ने पूर्व में ब्रजभाषा में काव्य रचना की, किंतु बाद में खड़ी बोली में रचना करने लगे, श्रीधर पाठक, हरिऔध, नाथूराम शर्मा, शंकर आदि। द्विवेदी युग के किन कवियों ने नवीन शैली की कविता खड़ी बोली में तथा प्राचीन शैली की कविता ब्रजभाषा में लिखी, राय देवी प्रसाद पूर्ण तथा लाला भगवान दीन। सब मिले पूजे भारत माई बंदो, भारत भूमि महतारी। पंक्ति किसकी है, सत्यनारायण कवि रत्न। जगन्नाथ दास रत्नाकर आरंभ में किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे, तो जकी। बिहारी रत्नाकर के संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। भेजे मन भावन के उदब के आवन की, और सुधि ब्रज गावन में पावन जवे लगी। ये पंक्तियाँ। और हमको लिख्यो हो कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहने सब लगी। ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियाँ हैं। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई, द्विवेदी युग में। हे कविते तथा सर्गो नरक ठेगना नाई किसकी कविता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। पंक्ति किसकी है, मैथिली गुप्त की। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है। पंक्ति किसकी है, मैथिली गुप्त की। आप आंखें खोल करके देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में उनके पड़ी दिखलाएंगी जातियां कितनी सशक्ति या मरी। नाथूराम शर्मा शंकर। गर्भ रंडा रहस्य किसकी काव्यकृति है, नाथूराम शर्मा शंकर। गांधी गौरव किसकी रचना है, गोकुल चंद शर्मा। गंध विहीन फूल है जैसे चंद्रिकाहीन, यों ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। रामनरेश त्रिपाठी। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, विक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। कथन किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कवि कर्तव्य निबंध में। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तर शिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल बल्लभ सी प्रभा। पंक्ति किसकी है, हरिऔध प्रिय प्रभास से।
सरस्वती में प्रकाशित राजा रवि वर्मा तथा बाबू ब्रजभूषण राय चौधरी के चित्रों पर किन कवियों ने कविताएं लिखीं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण। द्विवेदी युग के प्रमुख व्यंग्यकार कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। भड़क बुला दो भूतकाल की, सजिए वर्तमान के साज, और फैशन फेयर इंडिया भर के गोरे गॉड बनो ब्रजराज पंक्ति किसकी है? नाथूराम शर्मा शंकर। पद्य कथा विकट भट्ट किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। खंड काव्य मौर्य विजय 1914 किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त। जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक प्रबंध मुक्तक काव्य है। तो साथियों, हमने आज आधुनिक काल से पुनीत राय जी पुस्तक की आधुनिक काल से हमने आज साथियों द्विवेदी युग को पढ़ा, और द्विवेदी युग का यह हमारा पहला भाग था। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो साथियों, कोशिश करेंगे कि हमारी जल्दी से जल्दी पुनीत राय जी की पुस्तक है वो पूरी हो जाए। इसके लिए साथियों हम थोड़ा मजबूर हैं, किसी कारणवश से वीडियो रोज़ नहीं ला रहे थे। अब कोशिश है कि रोज़ आपकी पुनीत राय से और मनोज मिश्रा जी की पुस्तक से एक वीडियो रोज़ प्राप्त हो आपको। ऐसी पूरी हम कोशिश करेंगे। और साथियों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर कोई भी और सुझाव है आपका तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।